बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्रनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं आगे मोमिन के जो कहावत हक हुक्म। देखो, जिनके अंदर साक्षात राज्य में राय बैठे, वो भी क्या कह रहे हैं कि हे सुंदरलाल जी, इंद्रावती कह रही, मैं नहीं कह रही। और यहां दो चपैया आ गई, ये भी राज्य हो गए, ये भी राज्य हो गए, मिल लो सारे ही राज्य हो गए। वाह रे वाह, खूब बुद्धि मिली है यहां माया में। एक एक शब्द सुनो। साक्षात पांचों स्वरूप पूर्ण शक्तियों सहित अंदर बैठे हैं। और इंद्रावती क्या कह रही है कि सुंदर साहब जी, मैं नहीं कह रही। कहावत हक, अंदर राज्य राय मेरे बैठे हैं और वो जबरदस्ती मेरे से कहलवा रहे हैं। मैं नहीं कह रही, मेरी कोई औकात नहीं। ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों तो धनी को पाइए मान। धनी का प्यार लेना चाहते हो सुंदर साहब जी, गरीबी लो, नम्रता रो, दिलों को साफ करो। नहीं तो कल क्या कहोगे जी, हम चितवनी करने बैठे थे, लगा नहीं। जिनके दिल काले हैं उनकी चितवनी नहीं लगनी। धो लो। आकार धुए कुछ ना बने, आकार धुए कुछ ना बने। करो निर्मल दिल। आकार के धोने से क्या होगा, दिल को निर्मल करो। इसलिए स्वामी जी कहते ये मैं बात किनको कहना चाहता हूं, किनको, जो परम धाम के मोमिन है। फिर इंद्रावती क्या कहती है कि भाई यहां शरीर यहां का है और आत्मा है, ये ना कह लेना कि इंद्रावती कह रही ना। कहावत हक समझो, समझो। जिनके अंदर सब कुछ है, सारा भंडार, आठों सागर भरे पड़े हैं, और वो क्या कहते हैं, मैं नहीं कहती। धनी कह रहे, उनका हुक्म है जो मेरे मुंह से कहलवा रहा है। कहूं आगे मोमिन के कहावत हक हुक्म। ए द्वार हक सुभान के पहले खोल दिखाया तुम। श्री राज्य राय के हुक्म से ए दरवाजा जो आज, डॉक्टर साहब हाथ छोड़ के बैठो, हाथ छोड़ दो ना। ये दरवाजा जो अब चर्चा का बता रहे हैं, ये आज दिन तक आदि नारायण अक्षर ब्रह्म को भी परम धाम के रंग माहौल का पता, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम शक्वर तत्व सो शुद्ध अक्षर को नहीं। कहते हैं जिन चीजों का ज्ञान परम धाम में साक्षात, अब तो ये फरामोशी के पर्दे में हम सपने की अवस्था में बैठे हुए हैं। जागृत अवस्था में राज्य महाराज का अपना सत अंग ये नहीं जानता कि रंग माहौल में कौन सी लीला होती है, और तुम्हारे सपने के तनों के सामने ये चीज खोल रहे हैं। क्यों? अंदर परम धाम की निस्बत आत्मा बैठी है, शरीर नहीं परम धाम के। ये शरीर राज्य नहीं है। होश करो, नरकों में न जाओ। राज्य के चरणों के तले आकर के कईयों जन्म खोया
अपना धनी के जमाने माए हाय है क्या कहूं मैं तिनको जो ऐसे में निष्फल, जो ऐसी मेहर बरसते हुए इतनी चर्चा सुनने पर भी नरकों में जा रहे हैं, तो उनका उद्धार फिर स्वामी जी कहते हैं कौन करेगा? कहते हैं मैं भी नहीं कर सकता। आप राज्य में राय कह रहे हैं कि जो झूठे चमड़े के शरीरों को राज्य बना के पूजते फिरते हैं और मिलते फिरते हैं, मेरे राज्य, ये भी राज्य वो भी राज्य, राज्यों का बीज पड़ गया सारा ब्रह्मांड। खासकर दिल्ली में ज्यादा राज्य पैदा हो रहे हैं आजकल, और थोड़े थोड़े अमृतसर में भी हो रहे हैं। हमारे ही सुंदर साथ में मैं नहीं लिहाज करता किसी का, क्योंकि मुझे किसी से स्वार्थ नहीं। होश करो, वाणी सुनो, फिर बताना कौन सा राज्य वो मुझे मिले, मैं चरण धोऊंगा उसके। ए द्वार हक सुभान के, ये द्वार हक सुभान के, पहले खोल दिखाया तुम। आप समझी कहते हैं सबसे पहले मैंने खोल के किसको दिखा रहा हूं? तुम्हें। अब कौन बोल रहा है? हक का हुक्म, राज्य में रह की निजबूत बोल रही है, ये वाणी वो है। ये शब्दातीत थे कहे भूम आठ अद्वैत, ये जो रंग माहौल का वर्णन है सारा, ये 9 भूम 10वीं आकाशी अद्वैत है, जहां पर एक नूरमय तत्व है, जहां कुछ भी बनता मिटता नहीं है, जहां कोई पक्षी का पर नहीं खिलता, पत्ता टूटता नहीं है, नूरमय वृक्ष है, नूरमय तत्व है, नूर ही नूर है। कहने को वृक्ष कह लो, नूर है। कहने को मोहलाते कह लो, नूर है। कहने को जल कह लो, नूर है। तभी तो जब हम जमुना जी में जाते या सागरों में जाते, दिल चाहता है तो जल के ऊपर दौड़ते हैं, दिल चाहते हैं तो जल में नहाते। दिल चाहते हैं तो जल में नहाना है तो जल वैसा रूप धारण कर लेता है, और दिल चाहते हैं कि आज जल के ऊपर ही दौड़ना है तो जल वैसा रूप धारण करता है। चेतन तत्व है। एक एक चीज को समझिए। इसलिए स्वामी जी कहते हो सुंदर सार, अगर तुम ना आए, तुम्हारी आत्मा आई होती, तो क्या ऐसे शून्य के ब्रह्मांड में ये दरवाजे खोल करके रखे जाते? इंद्रावती लड़ती है राज्य महाराज से कि राज्य महाराज ये मेरे धाम नहीं क्या कर रहे हो? नहीं क्या वाणी माया मां आ वाणी, कि क्या ये नरकी जीव इस काबल हैं जिनके सामने आकर के ये वाणी खोल रहे हो? क्या कर क्या रहे हैं आप? नहीं क्या वाणी माया मां आ वाणी, पर आज जी कहते नहीं खोलनी पड़ेगी। किसके लिए? पर साथ माटे के वाणी, कि मेरी परम धाम की आत्मा है। मैंने अब देख लिया है कि इस वाणी के बिना वो माया में से अगर निकल सकती होती तो मैं ब्रिज में इनके साथ ही तो था। इंद्रावती, क्या मैं ब्रिज में तेरे साथ नहीं था? 11 साल के अंदर तुमने क्या कह दिया था? निर्लज्ज है, बेशरम है, बेहया है, शरीर के देखे थे। तो राज्य कह रहे हैं क्या मैं संसार में विकार भोगने आया था? अपने प्रेम की लीला थी, की थी, लेकिन तुमने संसारी शरीर से लिया, इसलिए तुम्हें ऐब नजर आया। वो राज्य की बात है, यहां सारे राज्य नहीं पैदा हो गए। फिर कहने लगे मैंने जरूरत नहीं समझी, क्योंकि भुलाया था, कह दिया था। और तुमने क्या वादा किए थे कि 100 बेर देखना आजमाए के नहीं भूलेंगे हम। क्यों भाई? परमधाम में राज्य एक है, एक 20, और यहाँ सारे राज्य हो गए। राज्य को गले में मिल लिया, दूसरा राज्य पैदा हो गया। अकल पर पत्थर के पड़ गए बिल्कुल तुम्हारे। राज्य एक है जो मूल मिलावे में बैठे, यहाँ राज्य नहीं आए, उनकी शक्तियां आई, उनकी ही शक्ति के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है, उनकी ही कृपा। एक बूंद ही बहुत है, वो तो 5 शक्तियां 8 सागर लेके आए, सब विद्वतन से आए हैं, ताकि इनको जगह जगह पर जो उलझन पड़ेगी उनको साथ साथ साफ करता चलूंगा। ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, ए शब्दातीत थे, ये जो शब्द कह रहे अब मैं खोल रहा हूं, ये आज दिन तक क्या था? किसी ने भी ना कहे थे। क्यों? क्योंकि किसी ने आज दिन तक सुने नहीं, तो कहता क्या?
इस वास्ते ये शब्दातीत जो शब्दों से बाहर थे, जो आज दिन तक किसी ने कहा नहीं था, भूम ठावर अद्वैत। किस जगह का वर्णन कर रहा हूं? जहां क्या लीला है? अद्वैत, तत्व सबका एक। वहां तै मैं ठे है ही नहीं, एक तू ही तू है। स्वरूप पढ़ते हो ना, राजी की सवारी चलती है तो पशु पक्षी जमीन के पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर। क्या कहते हैं? मैं तू ही तू। धनी 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 के गुण गाते रिझाते, हुक्म फिरावते छड़ी मारते चले जाते। वो भाव लो ध्यान के साथ। तहां शब्द क्यों पहुंचे ही, यहां का कोई भी शब्द वहां पहुंच सकता नहीं। क्यों? अभी क्या सुना था? यहां का सारे शब्द कहां जा जाता है? शब्द समाया माहे शून्य। शून्य से शब्द पैदा हुए, सप्त स्वर। महाराज जी ने भी बताया 2-2 बार, इसलिए पीरियड रखे रिपीट करने के लिए। कल ये लेसन नहीं मिलेगा, 21 दिन में हमने पूरा कोर्स करना है, आपको परम धाम ले चलना है। अब मेहनत करना आपके पास है। इसलिए यहां आप सोचने समझने के बाद अपने नक्शों को लो, बार बार देखो, बार बार दिमाग में लाओ। इसलिए नक्शा लेना जरूरी है। अब ध्यान के साथ क्या करें? तहां शब्द क्यों पहुंचे, आकार बैठा बीच द्वैत। कि तुम्हारा शरीर कहां बैठा हुआ है? बोलो, ये द्वैत का शरीर है। और ये बोलोगे तो कहां जाएगा? शून्य से आगे नहीं जा सकता। आदि नारायण का शब्द जब शून्य से आगे नहीं जा सकता तो आदि नयन कहां, फिर वैकुंठ, फिर अष्टवर्ण, फिर हम तो यहां बैठे हुए हैं। इसलिए आप समझा रहे हैं क्यों यहां का शब्द नहीं जा सकता? क्योंकि कहां बैठे? द्वैत में। कहते हैं शब्द पहुंच भी जाता है। रगड़ पट्टी का रखी राज्य महाराज ने, पहुंच जाता है, हर एक का नहीं। तहकीक अर्ज पहुंचत है। तहकीक का मतलब समझते हो? गारंटी के साथ। जो भेजिए, बोलो बोलो, आगे आता ही नहीं। पाक दिल वो है नहीं, हमारे पापी दिल राज्य के साथ रोते रहो, मत्था फोड़ते रहो। तुम्हारे क्या रोने के बाद राज्य सुनते हैं? जिनका पाक दिल होता है उनकी एक आह राज्य के सिंहासन को हिलाती है, यहां बैठे हिलाती है, और वो हिलते हैं जिनके दिल पाक है। एक बार क्यों उन्होंने कहा, मेरी परम धाम के अंगना में वही हूं, तू बदल गई, तू तो आके दुनिया का जीवड़ा बन गई, लगी है माला फेरने। तुझे क्या परम धाम में कहा था माला फेरना? क्या मैं संसार का देवता हूं जो तू माला फेर रही है? तू अपने धनी को रिझाना ही भूल गई है कि अपने को किस प्यार से बुलाया जाता है। यहां का शरीर और यहां का अहंकार आ गया तुझे, भूल बैठी है सब कुछ। अर्ध लवो तेरो कार्य सरे, जो गर मुख तू कहे धनी श्री। हाय मेरे पिया, गर आहा भी निकले मुख से तो पिया पिया है। वो पाक दिल है, वो पाक दिल। बिल्कुल ऐसे पाक दिल के अंदर राज्य की मेहर कृपा उतरती है, नापाक दिल के अंदर नहीं। दिल मोमनों के को अर्श आवश्यक है कि दुनिया में राज्य मराई कहां आके बैठेंगे? उनके मोमिन का दिल। तो हर एक ने समझ हम भी मोमिन है, जब तारतम्य मिल गया हम भी मोमिन हो गए। जब हम भी मोमिन हो गए तो हमारा दिल भी क्या हो गया? अर्श हो गया। तो हमारे दिल में कौन बैठ गया? राज्य हो गया। और हम क्या हो गए? राज्य हो गए। आहा, बहुत तालीम अच्छी चल रही, राज्य हो गए सारे। निंदा, अवगुण, पाप, छल, कपट कर रहे नकली राज्य। अपने अंदर कभी झांक के रहनी देखी? ध्यान के साथ
निर्मल करो। क्या कह रहे हैं? जो नहीं करोगे तहां शब्द क्यों पहुंचे, आकार बैठा बीच द्वैत, एक कहनी जुबा अद्वैत। अब कहते हैं कि शब्द कहां का कहना है? अद्वैत का। और आकार किसका है? द्वैत का। नहीं बोल सकता। पर बुलावे हक का हुक्म। ये है हक का हुक्म, ना कि मैं यहां की है। हक का हुक्म वहां, उनकी मेहर, उनकी कृपा जो कुछ कहती है। फिर जहां हक का हुक्म है वहां मैं और तय कछु ठिकाना ही नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं तय का सुंदर सा जी, जो कुछ है राजीव राय की मेहर है। एक कहनी जुबा अद्वैत से, मन बुद्ध अहंकार हक। अब ध्यान देना क्या चीज आता है। हक जोश जबराइल जो आया नूर के द्वार। जबराइल कहाँ आया है? नूर के द्वार से, परमधाम से नहीं। क्योंकि कई लोग वाणी को भी जागृत बुद्ध का ज्ञान बनाए फिरते। अब क्या करें, शुरू से एक पीढ़ी चल पड़ी गलत तो चलती चली जा रही। जागृत बुद्ध से क्या आया? तारतन। और उसकी चपाई सुनो, कहां से आया? नूर के द्वार से। नूर क्या है? अक्षर ब्रह्म है। उसके द्वार से जो है जागृत बुद्ध का तारतम ज्ञान आया है। और निज बुद्ध का अर्थ ही सीधा होता है। वो किसकी बुद्धि है? वो राजी महाराज की अपनी बुद्धि। एक एक शब्द को सुनो, फिर चुपाई को सुनो। हक जोश जबराइल, जबराइल जोश धनी का कहां से आया है? हक जोश जबराइल ले आया नूर के पार। बस यहां तक ये चलेगा। तिनकी सोबत से, अब उस जबराइल की सोबत से, ना कि हम राज्य महाराज बन के। अगर जबराइल ना आता तो क्षार अक्षर अक्षरातीत के भेद ना खुलते, और निज बुद्ध ना आती तो परम धाम की गलियों का पता ना लग। ये उनकी कृपा से हम राज्य नहीं हो गए। आ जाओ सुख ले लो, सुख देने आ गए हैं। राज्य महाराज बने बैठे नकली। आहा, होश करो, अंधेरे से पर्दों से बाहर निकलो। ए हक का दिया, ध्यान के साथ। तिनकी सोबत से सुने सुकन मुख मोमिन। ध्यान दो। अब वो जबराइल की शक्ति कहां आई? मोमनों के दिल में। तो अब बोलेगा तो तन, लेकिन बोलेगा कौन? है वो जबराइल की शक्ति। उनकी जो जिन तनों में आएगी, स्वामी जी कहते हैं उस शक्ति के द्वारा मोमिन इन शब्दों को बोलते हैं। वो जबराइल की शक्ति आई किसके दिल में? मोमनों के दिल। तो फिर वो बोलता है। तो कौन? मोमन नहीं बोला। कौन बोला? राजीव राय की वो शक्ति जबराइल की बोली, उनके से सोबत से मिला। ए हक का दिया आवही, हक सुनाए सुने कान। जबराइल क्या आता है? हक का जो देते हैं राजी महाराज, वही जबराइल लाके हमें यहाँ देता है। जो सुनता है उतना ही आके सुनाता है, जितना हुक्म होता है उतना ही आके हमें बताता है। एक एक चीज को दिमाग में रखो ताकि कल को भेद ना भटक जाओ। सुने मोमिन हक से सोए करो रोशन। फिर जो श्री राजीव महाराज की कृपा से मोमिन सुनते, इंद्रावती कहती मैंने सुना है और वही मैं आपके सामने रोशन जाहिर कर रही हूं। ए हक का दिया आवई, हक सुनाए सुने कान। हक मेहर मालूम करे, हक के देवे पहचान। श्री राजीव महाराज ही हमको पहचान देते हैं, उन्हीं की कृपा से हमें शुद्ध आती है। आज अभी महाराज जी ने क्या बताया कि कोई भी आज दिन तक आदि नयन ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये नहीं पहचान सका कि मैं कौन हूं और मेरा असल ठिकाना कहां है।
और अब देवचंद जी ने भी खोजा, तो 40 साल तक ये नहीं पता चल सका कि मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरा सुध किसने दी। जब राज्य महाराज की पहचान हुई तो पहले किसकी पहचान हुई, राज्य की हुई कि अपनी हुई? जब राज्य की पहचान हो गई कि ये मेरे परम धाम के राज्य महाराज धाम धनी मेरा खामंद है, तब पहचान हुई कि मैं उसकी अंगना हूं। तो फिर पहले अक्षातीत को पहचानना है कि अपने आप को? अब अर्थ करो, पहले आप पहचानो रे साधो। यहां तो खत्म कर दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू? कौन कह सकता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? और जब उसकी पहचान हो जाएगी, सामने खड़ा होगा, तो क्या पहचान हो गई? ये मेरा धाम का धनी और मैं इसकी अंगना, मेरा घर परम धाम। ये पहचान किसने कराई? राज्य ने आके। वही बात कह रहे हैं कि सुंदर साहब जी आज दिन तक आदि नरेन अपनी पहचान नहीं बता सका, त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं अपनी पहचान करा सके, त्रिदेवा तीर्थंकर गुरु जन नहीं पहचान सके, और कोई ऋषि मुनि तपस्वी नहीं बता सका, क्योंकि सारे के सारे नींद है, सारे के सारे कहाँ है? सपने में। तो सपने में कौन बता सकता है मेरा मूल स्थान कहाँ पर है? परमधाम की चाहे आत्म थी श्यामा महारानी, क्या पहचान कर सकी? 40 साल तक भटकती फिरी। किसने आके सुध दी? राज्य महारानी। जागृत बुद्ध दी, उससे पहचान हुई। इससे पहले कोई भी ये बता ही नहीं सका मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, परम धाम कहां है। कैलवाज रोर दिया अक्षर से परे, अक्षर से पारा, और तय पुरुष का। वो भी पुरुष कौन है? विचारा तो तब करें जब पुरुष का पता हो। जब पुरुष का पता नहीं, स्वरूप का पता नहीं, लीला का पता नहीं, घर का पता नहीं, रिश्ते का पता नहीं, तो विचार किस पर करें? पत्थर पर हाथ फेरते रहे। ये किसने सब विचार दिया? उस पार पुरुष ने, धाम के धनी ने आकर के अपनी हुक्म की शक्ति से मोमिनों के दिल में वो शक्ति रखी। और बोलता कौन है? मोमिन नहीं। कौन बोलता है? राज्य महाराज का हुक्म, उनकी शक्ति, उनकी कृपा ही बोलती है। ये स्वामी जी बता रहे हैं। अक्षातीत राज्य तो बता रहे हैं ये, और भाई उनको छोड़ के किसी और पे विश्वास है तो जाओ उन राज्यों को मिल लो। अब ध्यान दो, हक मेहर मेरे मालूम करे, हक देवे पहचान। अब कुछ कसर बाकी तो पूछ लेना, इसका अर्थ भी उंगली खड़ी करके। और कानों न सुन सके, इस चर्चा को भी जीव का कान सुन सकता नहीं, दूसरा कोई कान से भी नहीं सुन सकता इस चर्चा को। हक की मेहर जिन पर होती है, और वो कौन है? वो आत्मा है। इतना जरूर कह सकते हैं, वो भी राज्य महाराज की मेहर से, कि भाई राज्य महाराज की मेहर हो रही है, इसलिए हमारे अंदर परम धाम की आत्म अवश्य है, भले हमें होश आई है या नहीं। ये वाणी से, ये भी इतनी, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि ये किनके पास आती है? जो परम धाम की आत्मा है। जीव सुनने का भी पात्र नहीं है। और कानों न सुन सके, और अकले ना होवे बयान। संसार की कोई अकल इसको बयान नहीं कर सकती, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना महेश, ना आदि नयन। और हमारे गुरु जी कहते हैं हमने निज घर नहीं जाना है, जाओ ले जाएंगे तुम्हें निज घर। कई भटकते फिरते हैं बेचारे, यहाँ निज घर जाना है हमने। निज घर शब्द सुन लिया और गुरुजी ने बता दिया, और परम सारे पहुंच गए निज घर में। सुनो ये एक शब्द को, कि आज दिन तक जिस निज घर का बता अक्षर को नहीं है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कहां से आ जाता? फिर जिस निज घर का बता आदि नयन को नहीं है, संसार के जीवों को क्यों हो जाता? और हमें क्यों मिल रहा है कि अंदर परम धाम की आत्मा? बस इस वजह से ये सुनने को मिल रहा है, ये रस ले रहे हैं,
ये रस मिल रहा है उनकी कृपा से, उनकी मेहर से। वही राज्य राय देने वाले अपनी शक्तियों से भेज करके हमें माया के गफलत कीचड़ों में से निकालकर धो रही है राज्य राय की मेहर सुंदर चाँद जी, संबंध निस्बत के कारण से। ध्यान के साथ हक की ध्यान दो। और कानों न सुन सके और अक्ले ना होवे विचार, दुनिया के अकल विचार ही नहीं कर सकती। और मन न मिल सके, जीवों के कभी भी मन नहीं मिलेंगे। जो जीव हैं उनका मन कभी नहीं मिलेगा। और जो मोमिन होंगे मन सिर्फ निर्मल हो जाएगा ना, तो उनका मन क्यों मिल जाएगा? क्योंकि उनका धनी एक और दुनिया वालों का खुदा एक है ही नहीं। कोई ब्रह्मा को मानता है, कोई शंकर को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई देवी को मानता है, इसलिए मन एक नहीं हो सकता। स्वामी जी कहते हैं मेरे मोमनों के मन क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि उनका धनी एक हो। और निकट ना रहे, ध्यान के साथ पहचान भी दे रहे हैं कि चर्चा तो और भी कहीं सुन लेंगे। क्यों कहते हो उम्मत को और सुन सी सब संसार। स्वामी जी कहते हैं ऊपर की चुपाई सुन के सारा संसार कहेगा भाई राज्य ने लिखा है, सुन नहीं सकता, हमने तो सुन लिया इसलिए हम परम धाम के हो गए। कहते ना, सुनने वाले खाली परम धाम के नहीं हो गए, साथ ही साथ कतरन कर रखा है। बाद में कई पैदा हो जाएंगे ना परम धाम के सुख देने वाले। उन्होंने कहा ना पहले काट छांट के साफ कर देता हूं। और मन न मिल सके ना निकट ना रहे अहंकार, हक की खुदी आवही तब फिर ये गलियां द्वार। जब राज्य में की अपनी मेहर, उनकी कृपा, उनकी खुदी अंदर आएगी तो वही हमें परम धाम के दर्शन कराएगी। और वो किसको कराएगी? जीवों को नहीं। सुन लेंगे भले जीव, क्योंकि कईयों ने आदिकाल से तपस्या कर रखी कि हे राज्य महाराज, हे मेरे भगवान, वो परम धाम की आत्मा आए तो उनकी वाणी हमें भी सुनने को मिल जाएगी, चितवन नहीं लगेगा। क्योंकि ये कल आप लोगों ने कहना जी हम तो बैठे भी थे, सब कुछ भी किया था, चितवन तो नहीं लगा। नहीं लगना, जिनके दिल काले हैं 200 को तो धो लो, नहीं तो नहीं लगना चितवन। वाणी कह रही, मैं नहीं कह रहा। फिर सुन लो, सुन तो लोगे, चितवन नहीं लगेगा। अंदर देखो अपना अपना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अंदर अपने पापों को अब रोवो कि क्या सारी उम्र कमाया, निंदा, सड़न, ईर्ष्या, द्वेष। वैसे हम परम धाम के एक सुंदर सा चाय ले जा, मैं दूंगी, ये मोमनों के लक्षण है, नरकी जीवों के लक्षण होते हैं। कहां गई वो चुपैया, एक दूसरे से छीन लेती है, दूसरी तीसरे से झपट के मार के ले जाती है, उनको खुशी होती है, हाँ जल्दी ले जा। यहाँ सड़ते हैं एक दूसरे को देख, नहीं जा सकते, चितवन भी नहीं लगनी। याद कर लेना, गुमटियां हैं, छनकने बंधे हैं और ये हैं, क्या हो जाएगा उससे? उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होना निर्मल साफ किए बिना। स्वामी जी कहते हैं तहकीक गारंटी से मैं मिलूंगा जिसका दिल साफ। ये मोमिनों की तपस्या है। कहते हैं मोमिन का दिल साफ हो जाएगा, जीव का दिल कभी साफ नहीं होना। लाख चर्चा सुना लेना, इतना असर नहीं होना। उन्होंने अपना अहंकार छोड़ना ही नहीं, उन्होंने अपना ईर्ष्या छोड़ना ही नहीं, उन्होंने सड़न भरन छोड़ना ही नहीं, उन्होंने निंदा करनी छोड़नी नहीं। भाई राज्य बता रहे, मैं नहीं कह रहा। और स्वामी जी कहते हैं जिनका दिल निर्मल होगा उसे मुझे पुकारने की जरूरत नहीं, एक बार कह देगा पिया भागा आऊंगा, बस हो गया। दिल निर्मल, दिल निर्मल हमारी तपस्या है। बस पल्ले बांध लो उम्र भर के लिए, हो सके तो कर लो, नहीं तो मौज करो। हक ध्यान दो। और मन ना मिल सके और निकट ना रहे अहंकार। जो मोमिन होंगे एक तो मन में निर्मलता ही होगी और निकट ना रहे अहंकार, अहम, अहंकार, मैं जो मैं करे समझ लेना जीव है।
अपने आप को कहे परम धाम का मोमिन कह दिया कर, हाँ जी मोमिन साहब ठीक है। जहां मैं है वहां तू नहीं, जहां तू है वहां मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकड़ी, वहां में दो नहीं इको रहता है, तू ही रहता है। बस मैं आई, दरवाजा बंद हो गया। यह है परम धाम की वाणी सुंदर साहब जी। प्रैक्टिकल दूसरे धर्मों में और निजानंद संप्रदाय में इतना ही फर्क है, वहां कहनी है और यहाँ रहनी है, बस फर्क इतना। जो रहनी में आ जाओ समझो सब कुछ हो गया, नहीं तो कहते चलो सारी में, कहते चलो कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। प्राणनाथ पर की जय, नित्यानंद स्वामी की जय, जय हो जय हो। वोटर होते ना, वी आर ओनली वोटर नॉट सपोर्टर। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। हम मतलबी हैं जयकारे बोलने में। झंडे चलते हैं ना कांग्रेस वाले भाजपा वाले पीछे लेके, उनका क्या काम है? सवेरे उठना झंडा लेना, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, शाम को 500 आ जाएगा। वही हमारा काम है। प्राणनाथ प्यारे की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बस राजी कहते बेचारे ने बहुत जय जो की, चलो थोड़ा संसारिक चीज ठीक ठाक कर दे। वोटर, वी आर दी ओनली वोटर। दर्द नहीं, मेरा पिया है, मैंने क्या करना है, हमें हो क्या गया, हमारी अकल पर क्यों पत्थर पड़ गए, हमारी अकलों पर क्यों मिट्टी पड़ गई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये कल से मत बैठना, अगर उठ के जाना है तो चलो निकलो बाहर। ध्यान दो ध्यान दो, सेवा वाले जाने, इधर इधर बस जाने दो ध्यान के साथ। हक की खुदी आवही, मैं अहंकार जब मिट जाता है तब क्या आता है? राज्य मराय की खुदी मेहर आती है। तो फिर कौन बोला? राज्य मराय की मेहर खुदी बोली कि मैं बोला? अकल करो, एक एक चीज को समझो। इसलिए ये चर्चा है जो स्वामी जी बंगला जी में बैठ के खुद सुनाते थे। हक हक ध्यान दो, हक की खुदी आवही तब फिर ये गलियां आम। जब राजिम राय की वो मेहर आ जाएगी फिर बोलो चितवन लगेगा कि नहीं? वो हमें गलियां में घुमाएगी। इसलिए अभी 24 घंटे का समय है, जितना रगड़ पट्टी दिल से निकाल सको अहंकार को निकाल लो। बता रही है ना, कई सुंदर बात क्या है महाराज जी, कोई डराते भी ज्यादा ही हैं। अब तो नहीं डराना। जब तक ये नहीं होगा राज्य राय की खुदी मेहर आएगी नहीं, और तब तक आपका चितवन। तो कहीं सोचेंगे फिर ऐसे चले जाइए, जा सकते हो, दरवाजा खुला है। रमन भाई जी, रमेश भाई जी कहते हैं सरकार ये ना कहो, लेकिन मैं वाणी के हिसाब से कहूंगा, जा सकते हैं। 100 आदमी अगर आत्म जागृत हो जाएगी फिर असफल हो जाएगा राज्य का, चिंता मत करो। यहाँ तो प्रैक्टिकल वर्क है, व्यक्ति की पूजा नहीं है। मैं कोई किसी का महाराज नहीं, अधिकारी नहीं, फक्त सुंदर चाँद के चरणों की धूली बनने का प्रयास आत्म करती है। सदा यही भाव है। ध्यान के साथ एक एक शब्द को सुनो कि किसकी सुरता लगेगी? जिसके हृदय में राज्य राय की मेहर होगी। मेहर किन पर होगी? जिनका हृदय निर्मल होगा और जिस दिल में अहंकार नहीं होगा। ए हादी रुए बिहार, कहां सुरता जाएगी? जहां हादी कौन? श्यामा जी और रूहें अपने धनी के सुख लेती हैं 25 पक्षों में, ये वहां सुरता जाएगी। होए पूरन मन काम, फिर जब वो सुख हमारी आत्म देखेगी तो संसार की भी सब मनोकामना पूरी होती चली जाएगी। स्वप्न आकार बैठ के, ध्यान दो सुंदर साहब जी, ए साधन साधना होई। परम धाम की चितवन करने की ये साधना है, और ये साधन है। एक एक शब्द सुनिए। ए साधन
साधना हो वही और ना कोई उपाय। कह रहे ये उपाय है परम धाम में चित्तवन लगाने का। राज्य की वाणी कह रही है ये साधन है क्या? एक अहंकार को मारना और दूसरा हृदय को निर्मल कर। ये साधना कह रहे हैं कि ये साधन है और ये आपका साधन है राज्य से मिलने के वास्ते। इसके बिना और कोई उपाय है नहीं। ये राज्य महाराज वाणी में कह रहे हैं ए साधना साधना हो वही और ना कोई उपाय। स्वप्न आकार बैठ के नूर पार बिहार दिखाए। देखना भी कहाँ है? अक्षर से परे अक्षरातीत की प्रेममयी लीला को देखना है। ये साधना है। ऐसा अच्छा ध्यान के साथ, ऐसा क्यों कर हो वही होए बिना मेहर ना हक। कहते हैं फिर ये हम खुद करना चाहेंगे ना तो नहीं होगा। कब होगा? जब हक की ये मेहर हो रही। मेहर हो रही ना। बच्चे छुड़वा दिए कि नहीं छुड़वा दी? रात को थोड़ा बहुत कष्ट हुआ था, हमारे बच्चों को क्या हो जाएगा? गुम तो नहीं हो गए? जिसका एक गुम हो जाए दो ले जाना। जान अरे बच्चे। और राज्य क्या करें? मुदाई सुस्त है और गुआ चुस्त। हमारी जान अड़ी परी नरकों में, राज्य बेचारे मेहर कर करके खींच रहे। अरे अंगना, अरे कमबख्तो निकलो बाहर, थक गया हूं तुम्हारे लिए। धनी पुकार रहे हैं, हम काले पत्थरों पर जरा भी असर नहीं हो रहा। एक ध्यान के साथ, ऐसा क्यों कर हो भी होए बिना मेहर ना हक। हक की मेहर के बिना नहीं हो सकता। ए देखेंगे मोमिन, एक एक चीज आ रही ना। ए देखेंगे मोमिन जो बैठे तख्त इश्क। जो इश्क के तख्त के चरणों के तले बैठे हुए हैं वही मोमिनों की सुरता परम धाम में जाएगी। जिन्हों वास्ते एक हूं सो मोहनो जिन्नित विहार। उन्हीं मोमनों के वास्ते मैं जरा जरा अब वर्णन करता हूं जो सदा राज्य के साथ रंग महलों में विहार लीला करते हैं। बातें बक्का वतन की सो ही देखन हार। परम धाम की आत्माएं जो हैं उनकी सुरता पहुंचेगी। वो राज्य के चरण कमल को देखेंगे, देखते हैं। वो राज्य महाराज के श्रृंगार को वर्णन करते हैं और राज्य के साथों घाटों का वर्णन करते हैं। जरा जरा विहार में नहीं, लीला को वो मोमिन जानते हैं और अब वही देखते हैं। इनो पर हक सुभान की, ओ सुंदरदास जी, इनो पर हक सुभान की पल पल पसरत मेहर। तो धाम लीला की बीतक कहलावत फेर फेर। इस वास्ते इंद्रावती जी कहते हो सुंदर साथ जी, राज्य महाराज की मेहर बार 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 करके मोमनों के वास्ते ये चितवनी, ये चर्चनी, ये परम नाम के सुख, ये राज्य महाराज का स्वरूप, ये राज्य का श्रृंगार वर्णन करवा रहे हैं ताकि शायद किसी वक्त इनके दिल को राज्य की भी याद आ जाए। जितना रात मेरी माताएं और भाई तड़पे हैं ना बच्चों के लिए, इतना कहीं एक दिन तो राज्य के लिए तड़प आ जाती। जान सुकड़ साडे बच्चे कभी ऐसे दिल नाल कह देंगे हाय साडे राज्य, तो क्या हो जाता। सुंदर साथ जिनको साडे साडे कह रहे हो, इनमें से इतना भी तुम्हारा कोई नहीं, इतना भी नहीं है कोई। बना लो। आज दिन तक तो कोई नहीं बना सका, अब तुम बना लो। तभी दुखी हो, हाय साडे है। अरे शुक्र करो राज्य ने दिखाया मौका, फेंक दो उनको। रो लेंगे ना, मरते नहीं। रो के बच्चा कभी नहीं मरा, रोने दो, उनका भी निर्मल होने दो, जरा रहने करेंगे। राज्य की याद में तो रोएंगे, रोने दो, पर वो तो नहीं रोएंगे, अपन रो लेंगे।
हम तो रो पड़ेंगे, वो नहीं रोते। जब जान ही नरकों में पड़ी हुई है, बोलो कौन निर्मल करेगा, कौन तुम्हें निकालेगा, कौन तुम्हें झुंझाएगा? होश करो, कुछ संभालो अपने आप को। इन्हों पर हक सुभान की पल पल पसरत मेहर, तो धाम लीला की बीतक कहलावत फेर फेर। इन्हीं के ऊपर मोमनों के राज्य राय की मेहर पल पल बरस रही है और वो बार बार इस लीला को कहलवा रही है, वर्णन कर रही है। हे मेरे सुंदर सा, उस प्राणनाथ धामधनी मूल मिलावे में जो बैठी है उनके स्वरूप की पहचान करो। ए मेहर शब्दातीत है, कहते हो सुंदर सा, छोटी मोटी मेहर नहीं है, मेहर पल में बड़े कोट गुण। इतनी मेहर राज्य में राय पल पल कर रहे हैं, पर हम ही आंखें मीच के चलें तो राज्य क्या करें। ए मेहर शब्दातीत है, मूल स्वरूप ऊपर रूहन। कौन मेहर कर रहा है? मूल स्वरूप। किन के ऊपर? अपनी आत्माओं के ऊपर पल पल मेहर करते हैं। हुआ वक्त उठने का, हम तो अभी कंबल ताल के सो रहे। हुआ वक्त उठन का, तो नजर आई शायद, कहते हैं उठने का समय आ गया तो मेरे सामने घड़ी भी नजर आ गई कि ओहो अब तो कोई समय नहीं रहा। शायद मैंने सोई पल, सोई घड़ी, सोई समय याद आ गई कि ओहो ये तो उठने का समय आ गया। और हम अभी संसार में ही भूले फिरते। ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, बस एक चुपैया और है, फिर दोहराएंगे और समय भी शायद हो जाएगा तब तक। हुआ वक्त उठन का, तो नजर आई शायद, तो धाम गलियों में रमे। पूछा था ना कि महाप्रलय का सूचना हो जाए तो क्या करेंगे? तारतम पढ़ेंगे, यही रह जाओगे। मेर सागर का पाठ पढ़ेंगे, यही रह जाओगे। क्या करेंगे? परम धाम की गलियों में रमे। रमे मैंने खेलने, अकेले नहीं, राज्य को साथ लेके। ये है जागना। तरीका बता रहे हैं कि महाप्रलय होगी तो क्या करोगे? परम धाम की गलियों में रमे। ध्यान के साथ, यही उठने की क़यामत, इसको जागना कहते हैं। इसको क़यामत का आखिरी वक्त कहते हैं। इसको महाप्रलय का निशान लिखा है। जब हमारी सुरता बस खाली बाजे पे नहीं, मरवाला जी चल जमुना जल झीलिए। क्या हो गया? झील लिया जमुना जी, झील लिया। बाजों पर तो रोज ही झीलते रहते हैं, पता ही नहीं झीलना कराते कैसे। पूछ लो किसी से, अजय झीलना क्या कराते हैं? बस चौकी पर बिठा देते, मिला देते ना। ये तो मन को बहलाने के लिए गालब ख्याल, अच्छा चौकी पे बिठा दो, राज्य को नहला दो, लोटा जल का डाल दो। बड़े प्यार की बातें हैं झीलने की। पढ़ो वाणी में तो पता लग जाएगा। हुआ वक्त उठन का, तो नजर आई शायद। अब कैसे? तो धाम गलियों में रमे। जब हमारी सुरता परम धाम की गली गली, कूचा कूचा, राज्य के स्वरूप श्रृंगार चरण कमल में रम जाएगी, तो फिर क्या होगा? यही उठने की क़यामत। इसको उठना कहते हैं। ये जागने का समय वाणी कह रही है। ध्यान के साथ आखिरी चौपाई। ये जो बक्का की बारीकियां, ये जो परम धाम की बारीकियां मैंने गुज बातें जो आज दिन तक किसी ने बताई नहीं, खोली नहीं। इंद्रावती कहती मैं नहीं खोल रही। ये जो राज्य में राय के परम धाम की बारीक बातें, दिल के गुज भेद है, दिल के जो दर्द है, जो इन हो, जो इत हो तो जाहिर, जो अब इस दुनिया में जाहिर हो रही है, तो स्वप्न आकार से निकसत है बाहर। कि अब राज्य में राय की मेहर अंदर बैठी है, तो सपने के शरीर से ये सारी बातें बाहर निकली। बातें कहाँ की हैं? परम धाम की। और निकल कहाँ से रही हैं?
सपने के शरीर से, तो सपने का शरीर नहीं कह रहा, राज्य महाराज की मेहर अंदर बैठ के कह रही। हम किसको लेते हैं? शरीरों को, इसलिए भटके हुए, इसलिए आज हम धोखे खा जाते हैं। मानो कोई हमारे सतगुरु बन के आए, उन्होंने रास्ता दिखाया, शरीर छोड़ दिया, तो हम गलियों में आवारा हो गए। अगर उन्होंने जो फरमाया उसको पकड़ ले तो बोलो धक्के खाएंगे कि किला पक्का हो गया। सुंदर साहब जी, ये पहचान है। हम शरीरों को पकड़ के बैठे रहते हैं, इसलिए जो है मुर्दों का संग करके मुर्दा बने रहते हैं। उसको पहचानो। एक एक शब्द देखो कितने खुलासे का स्वामी जी ने कहा। बस अंतिम चबाइए और दोहराएंगे भी और फिर मगज में भी रखेंगे ध्यान के साथ। अभी अर्थ कर रहा हूं। तो स्वप्न आकार से, स्वामी जी कहते हैं मेरा भी सपने का आकार है। ये ना समझ लेना कि मैं परम धाम का क्यों वर्णन कर रहा हूं ना, क्यों कर रहा हूं कि अंदर परम धाम की आत्म है और हृदय निर्मल है, और मैं खुद ही नहीं थी तब राज्य महाराज की अंदर मेहर आई। अब अंदर मेहर ही बैठ के बोल रही, नहीं तो सपने के आकार की ताकत क्या है? ये तो आकार है। जो यहाँ का जीव है वो वैकुंठ तक का वर्णन नहीं कर सकता, और वैकुंठ वाले निराकार से आगे योग माया का वर्णन नहीं कर सकते। योग माया वाले अक्षर ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सके। इसलिए सुंदर साथ जी, संसार के शास्त्रों में अक्षर ब्रह्म को ही अक्षरा ए जो बक्का की बारीकियां, जो इत होत जाहिर, तो स्वप्न आकार से निक्षत है बाहिर, निक्षत है बाहिर। बोलो श्री प्राणनाथ।